सियावर राजा भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सुनो सुनो ना सुनो ना सुनो रे मेरे भाई, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। हम सबको एक दिन चरणों में उनके जाना है रे बारी बारी, हरि के भरोसे हाँको गाड़ी।
सत्य कथन है तुलसी का और प्रमाणित है हर मानव के लिए। करे अनधन गुणी नक्शा तेरा दिलकश है, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। साउंड बहुत बढ़िया है, चलने दो। सीटी मार रहा है, अच्छा है। हेलो, मारना चाहिए, अच्छी मंडली बैठे तो सीटी मारना ही चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज को देखकर लोग सीटी मारते हैं। एक बार साउंड वाले भैया के लिए ताली बजा दो, बजा दो भाई। हमर मन के कलाकार मन के कुल गुरु जेल होते, वो साउंड वाला मन होते। साउंड सिस्टम हमर कुल गुरु है, और हमर कुल गुरु ला मैं है दंडवत प्रणाम करत हूँ। हमर मन के लाज तोरे हाथ में दादा, बने सुंदर सेटिंग है आपके, वैसे बना के रखो, धन्यवाद। एक बार निवेदन चाहूँ मैं, जतका मोर महतारी मन बैठे, मोर छोटे छोटे बहनी मन बैठे, मोर नौजवान साथी मन, जम्मू आयोजन समिति के बुजुर्गगण, नौजवान सियान लइका मन, ए पावन धरा बेलहारी के माटी ला, और मोर पाछू बैठे निर्णय महोदय, जिन मानस मर्मज्ञ है, मानस के बारीक से बारीक बात ला जेमन गहन धन से तलाश थे, समार थे, ऐसन सियान मल्ला, ज्ञानी पुरुष मल्ला, श्री राम रहीम मानस परिवार की ओर से कोटि 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 नमन है, स्वीकार करिए। एक बार आप सबसे निवेदन है, जोरदारहा आवाज में भगवान श्री राम के नाम के जयकारा जरूर लगाना, मिलजुल के जोरदारहा आवाज में, बुलंद आवाज में। महतारी मन से निवेदन, मालूम है ठंड के मौसम है, सब जन साल ओढ़ के आए हैं, बस एक बार 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 नहीं तैयार हुआ पल्ला में, एक ही बार बोलूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चलिए उठा लीजिए दोनों हाथ जिनके पास हैं, मेरे राम ने जिनको दो हाथ दिए हैं, ईमानदारी से उठा लें। बोला राजा रामचंद्र की। यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, यूं तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए,
मगर शर्त इतनी है पहले वो इंसान होना चाहिए। हो जहां शिव की अज़ाने और अल्लाह की आरती, वो इबादत का हिंदुस्तान होना चाहिए। क्यों? हम सब कहते हैं राम राज लाना है, राम राज लाना है, राम राज लाना है, लेकिन मैं कहता हूं कि भैया राम राज तो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम सब जो जीवन यापन कर रहे हैं वो राम के राज में तो कर रहे हैं ना। आज हमारे परिवार जो पल रहे हैं वो राजा राम, मेरे प्रभु राम के राज में पल रहे हैं। राम का राज है हाँ, मगर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता राम राज? दशरथ, राजा दशरथ के वो 4 बेटे श्री राम, लखनलाल जी, भरतलाल जी और शत्रुघ्न लाल जी, ये चारों बेटे राजा दशरथ के 4 बेटे पहले प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए जान देते थे, मगर आज वो चारों बेटे 4 दिशाओं में बट गए हैं। एक बन गया हिंदू, दूसरा बन गया मुसलमान, तीसरा बन गया सिख और चौथा बन गया ईसाई। चारों बेटे 4 दिशाओं में बट गए हैं। जिस दिन ये 4 बेटे, ये चारों भाई एक चौराहे में आ, वही प्यार, वही इखलाक, वही मोहब्बत से जब एक दूसरे के गले मिलेंगे, उस दिन राम राज स्पष्ट रूप से नजर आएगा। बोलो राजा रामचंद्र की। हो जहां शिव की अज़ाने और अल्लाह की आरती, वो इबादत का हिंदुस्तान होना चाहिए। क्यों? मेरे बड़े भैया परम आदरणीय श्रद्धेय संत श्री मनीष चंद्राकर जी मेरे श्रद्धे हैं, जिनके माध्यम से मैं जब भी आया हूँ इस पावन धरा में मुझे राम जी की कृपा मिली है और मिलती रहेगी। एक बार मेरे मनीष भैया के लिए जोरदार ताली बजा दें आप सभी। प्रेम से बोलो मनीष भैया की जय हो, इनके माता पिता कुटुंब परिवार की जय हो, इनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो। बेलहारी गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आए हैं मिलन के बेला, आई मिलन के बेलहारी गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई मिलन की बेला, आई मिलन की बेला। बेलहारी गाँव की गली गली में संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, आई मिलन की बेला।
ये पावन वंश आज की अंतिम मंडली एक बाद आऊ मांझे जब भी जहां भी भगवान श्री राम जी का ये पावन दरबार सजता है, सबसे पहले मेरे हनुमान जी महाराज आकर बैठकर भगवान की कथा को सुनने इस दरबार को सजाते हैं भक्तों से। तो आइए हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में हम सब मिलकर अपनी अपनी हाजिरी देंगे। प्रेम से बोलो बजरंगबली की जय। हनुमान को मैं सुमिरन कर लूं, तुलसी है इनका चेला, आए हैं मिलन के बेला, शुभ है मिलन के बेला। हरि नाम की गली गली संतों का लगता मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। बोलो राम जी या राम जी, जय राम जी। या राम जी। अखिल चित्र रघुपति चरित रामा, रामा हो सिया रामा, जानहि परम सुजान ओ रामा, रामा हो सिया रामा। जय मंद मंद विमोहस रामा, रामा हो सिया रामा, हृदय धराई कछुआन ओ रामा, रामा हो सिया रामा। श्री राम नाम की महिमा सागर से कम नहीं, मेरे राम नाम की महिमा सागर से कम नहीं, और गहराइयों को नाप ले ये किसी में दम नहीं। माना मैंने माना कि संसार में अनेकों धर्म है, पर मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जहाँ पारस मणि को छू करके लोहा कंचन हो जाए, हरिओ 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 हरिओ। राम कथा की क्षण क्षण में क्या ज्ञान सुधा बरसाए, वो ज्ञान सुधा बरसाए। चलो भीड़ लगी है, चलो भीड़ लगी है, ऐ पागल पीछे तू रहना अकेला, आए हैं मिलन की बेला, शुभ आए मिलन की बेला। हरि नाम की गली गली संतों का लगता है मेला, आई है मिलन की बेला, शुभ आई मिलन की बेला। आए हैं मिलन की बेला, शुभ आए मिलन की बेला। आई है मिलन की बेला, शुभ आई
श्यामति रामचंद्र की जय। श्रासिवित पादा पंकजम करे विराज। कमलीय पुस्तकी विरंच पुत्री कमला समस्रा। सरस्वती वाच मैत्र सदा। अतुलित बल धाम हेम सैलाब देव। धनुज बल विशाल ज्ञानी नाम ग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। रघुपति प्रियवर्तम वात जातम नमामि। सियापति रामचंद्र की जय। सज्जनों, भगवान शिव का एक ऋषि के पास कथा सुनने जाना एक आश्चर्य है। भगवान शिव स्वयं जिनको पालनहार मानते हैं, जगत नियंता मानते हैं, और श्री राम के दर्शन के लिए जाना ये भी एक अपने आप में आश्चर्य है। और जिस भगवान को एक दुखद घटना के पीछे पीछे भटकते देखना और वही दुनिया का मालिक है, ये और आश्चर्य है। इधर रहीम और इधर राम के मानने वाले, ये भी एक आश्चर्य है। ये भी प्रभु कृपा है। जिनके मन में ऐसा हो गया कि मुझे यही अच्छा लगता है, यही कौन? श्री राम। भगवान शिव को मेरे राम रचि महेश निज मानस राखा। जिस भगवान ने ही खुद कथा को रचा है, वो जगह जगह कहना चाहिए ना, अरे मेरे कथा को सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं नहीं लिखता कहां से आता कथा, है ना? ऐसा कहते हैं नहीं। रचि महेश निज मानस राखा। अवसर पाई सिवासन भागा। ये उमा के साथ में कथा कहने वाले कौन है? भगवान शिव ही है। दोनों कहते थे भगवान एक बार कथा सुना दो ना। ये पार्वती कहती है। और वही जब पार्वती सती थी तब एक बार कथा सुन लो उमा। रात दिन हुई धंधा महाराज, सुनन निभाया कटला थे। मतलब कहते नहीं थी, लेकिन मन में दक्ष पुत्री थी ना, अपने पिता के अनुसार कुछ तो उसमें गुमान था ही, जिसको बोलते हैं वंशज हो जाता है। और यही कथा सुनने वाली जो अब उनके सामने थी वो कौन है? पार्वती है। अंतर आ गया है। लेकिन उस समय माता सती ही थी। तो कहां गए थे वो? एक बार कुंभज ऋषि। एक बार भगवान शिव कथा सुनने गए तो उस जमाने में सबसे ज्यादा प्रगाढ़ भक्ति वाले और ज्ञान वैराग्य से तरवर ये महाराज अगस्त्य ही थे। सबसे बड़ा विद्वान। आज भी बताते हैं वैज्ञानिक लोग कि उसके बनाए हुए आज जो है दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उद्धृत नहीं है लोगों के सामने। लेकिन सभी विद्वान जानते हैं उसको कि महात्मा अगस्त्य मुनि भगवान राम को अपने सारे अस्त्र दिए थे रावण को जीतने के लिए। ये भी आप जानते हैं। तो भगवान श्री राम कहाँ गए? उसी अगस्त्य के पास गए। माता सती को फिर संदेह होने लगी है कहाँ कहाँ जा रहे हैं कथा सुनने। ये खुद कथा के विस्तारक हैं और कथा कहते हैं जिसके सामने कोई नहीं कह सकता। और भगवान शिव कहाँ गए? तो कुंभज ऋषि के पास। और कुंभज ऋषि इतने बड़े ऋषि भगवान शिव की पूजा की, आरती किए और सुंदर जब याचना किए, ऋषि जी आप कथा सुनाए। उसने कथा सुनाई। लेकिन ये कब की बात है? कथा सुन के आया महाराज जी, कथा सुन के आए तो बीच में सोचते आ रहे कि भगवान श्री राम आ चुके हैं। कहाँ? देखो, जिसका कथा सुनने गए हैं उसके कथा के घटित घटना कई बार यह हो चुकी है। उसी कथा अगर सुनने ने सुनाया, लेकिन अब कहाँ गए हैं? तो भगवान के दर्शन के लिए।
भगवान जन्म लेकर आ गए हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। भगवान शिव ने उसी भगवान का प्रणाम किए थे जिसको संसार में दुनिया को बनाने वाला कोई है तो वही श्री राम है। जो प्रकृति का संचालन करते हैं वो श्री राम है। अब किसी ने कहा नहीं नहीं भगवान शिव ही संचालन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ भगवान शिव स्वयं अपने वाणी से कहते हैं कि भगवान नारायण ही राम रूप में आए हैं। वो प्रकृति का संचालन करते हैं, संसार का संचालन करते हैं। वो किस रूप में है? मानव रूप में। इसको सोचते जा रहे हैं कि कब दर्शन होंगे। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये भगवान आए हैं, या मुझे भी नहीं जानना चाहिए कि यहाँ पर शिव जी आए हैं। इतना रहस्यमय बात। यह रहस्य रघुनाथ की बेग न जाने कोई, जो जान ही रघुपति कृपा संशय मोहन हो। सज्जनों, मेरे ख्याल से जो आते हैं यहाँ उसको बताने की जरूरत नहीं, स्वयं ज्ञानी भी हो जाएगा और भक्तवान भी हो जाएगा। मैं कभी कभी इकबाल के बारे में सोचता हूँ, इतनी पैनी धार से गाते हैं कि मेरा नारी ठंडा हो जाता है। मैं भी गायक हूँ और सोचता हूँ इतने सारी यादगारी, लेकिन इतनी यादगारी देखता हूँ पता नहीं इतना कहाँ से लाते होंगे। ये कहाँ से, ये तो कल ही है कि मतलब हम तो जन्मजात हिंदू है ना, हमको ज्यादा मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान पर, भगवान इसको ज्यादा दे रहे हैं। और मैं भगवान से याचना करता हूँ मेरी भी शक्ति इनको चला जाए। क्यों कि जीवन में जितने लोग सुधर जाएं, भगवान शिव तो यही चाहते थे ना कि जीवन में जितने लोग सुधर जाएं और उसी राम कथा को पढ़कर समझकर सारे लोग ज्ञानी हो जाएं। राम कथा जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। साथियों, इस रामचरितमानस को पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि पढ़ते रहे, अच्छा लगता है। बिना कुछ किए मन को शांति मिलती है। कोई पूजा पाठ किया उसका नहीं, उसकी कथा को सुनने की जरूरत है। कैसे? रामचरित मानस यह नामा, और सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। हेडिंग में लिखा है तुलसीदास जी ने, राम का मतलब ज्ञान, चरित का मतलब आचरण, और मानस का मतलब मन। मन सबके भीतर है, केवल उसको आचरण की आवश्यकता है। अच्छे आचरण, सद आचरण की जरूरत है। तो भगवान श्री राम के आचरण के पीछे पीछे चले हैं और उनके आचरण को हमको देख के सीखना चाहिए। साइकिल चलाने वाले को सीखना नहीं पड़ा होगा, उसको भी आजू बाजू पकड़ के चलना पड़ता था। अरे देख गया, लेकिन सीख गया। और साइकिल सीख गया तब वो बाइक चलाना सीख गया, और बाइक सीख के तब कार चलाना सीख गया, और उसके बाद उत्तरायण करना सीख गया जगह जगह। और उसके बाद भी सोच रहा है कि मैं ऊपर में आसमान में उड़ूंगा। आखिर सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, सबसे अच्छा विचार है कि रामचरितमानस को सीखने और समझने की जरूरत है। भगवान शंकर सोच ही रहे थे और भगवान राम जो है रावण को मारने आए हैं। ब्रह्मा के उसके आशीर्वाद को पूरा करने आए हैं। रावण तभी मरेगा जब राम मारेंगे, दूसरा कोई नहीं मरेगा। तो क्या करना पड़ा? रावण जो है मारीच को ले जाकर मृगा बनाकर माता सीता को हर के ले गए, और भगवान श्री राम उसके पीछे पीछे गए। उसी मारीच जो मृगा बना था उसको मार करके आ रहे थे। तब देख रहे थे कि वो माता सीता के लिए कायल हो रहे थे, रो रहे थे, व्याकुल थे। बिरह बिकल नरई रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, और देखा प्रगट विरह दुख तागे। अब इसको कौन देख लिया? जिसको श्रद्धा नहीं है, जिसको श्रद्धा नहीं है उसने देख लिया। वो कौन है? तो माता सीता। पति के साथ तो जरूर यही कथा सुनने के लिए, लेकिन श्रद्धा कम है। बिरह बिकल नरइयो रघुराई। अरे कोई दिक्कत नहीं है, माता सीता हरी गई हैं और राम की पत्नी है, तो क्या अपने पत्नी को खोजना पाप है? और उसको इतने बड़े राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो उसको अपने पिता को क्या बताएंगे कि मैं भी तो जनक पुत्री को लाया हूं ना? ये भी तो दुख है। फिर सीता सती है, और ऐसे पत्नी के लिए, ऐसे पत्नी के लिए भी दुख नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अरे सामान्य तो भी दुख होना चाहिए। पति और पत्नी का प्रेम
एक नारी व्रत रत सब झारी, मन क्रम वचन पति हितकारी। भगवान राम का आदेश था और पूरे भारत भर एक ही नारी का प्रचलन था। एक नारी व्रत रत सब धारी, मन क्रम वचन पति हितकारी। पति की आज्ञा का पालन करने वाले थे उस समय, और आज भी होना चाहिए, तब कल्याण होगा। नहीं तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कायम वचन पति पत प्रेमा। यदि नहीं हुआ तब केवल दुख के सिवा कुछ है नहीं है। माता सती ने केवल इतना ही सोच लिया, ये तो भगवान नहीं है, इतनी तो सोचा ना। इसलिए यहाँ पर अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआ। सियापति राम चंद्र की जय। अरे अति विचित्र, सचमुच अति विचित्र है। एक भगवान जो दुनिया का चलाने वाला राजा के घर जन्म लेके आया। लोगों को शंका होगा भगवान कोई दूसरे ढंग से होना चाहिए, ऐसा अपेक्षा करते हैं। लेकिन भगवान कौन है? भगवान भाग्यवान ही है, सबसे बड़े भाग्यवान, जिसके पास कोई पाप नहीं है। राम न पाप लेके आया है, न जीवन भर पाप किया है, वो भी मानव बनकर। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, एक गिट्टी को देखकर चलाते हैं, बहुत कुशल चलाते हैं, और एक गिट्टी को देखकर के नहीं चला, आदमी ठोक दिया, गड़बड़ा गया ना। जो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी जरूरी है। भगवान श्री राम एक एक विचार पर, एक एक काम पर विचार करके करते थे, इसलिए उसके जीवन में विचित्रता दिखाई दी कि राम कैसे कर लेते हैं। राम बिल्कुल सोच विचार करके चलते। राह विचारी का करे पंथ न चले विचार। अरे रास्ता का दोस्त थोड़ी है, दोस्त तो हमारा है, जो हम रास्ते में साफ सुथरा जगह देख करके नहीं चलते, बल्कि कांटे में चलते हैं, तो हमारा ही काम गड़बड़ है। तो भगवान श्री राम ऐसे नहीं करते थे। कोई शराबी उसके जमाने में था, कोई जुआरी उसके जमाने में था, क्योंकि स्वयं उपदेशक थे और स्वयं पालन करते थे। न वो जुआ खेलते थे, न जुआ खिलाते थे, न शराब पीते थे, न कुछ नहीं। पूरा जीवन साधुओं की तरह जीते थे और सुखी थे। इसलिए राम राज की कल्पना करते हैं कि भगवान राम राजा होकर के भी इतना विचित्र काम कैसे किया। और जब कुछ सुजान लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम का जीवन बहुत ही सुंदर। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरो कुछ आन। इसलिए मतिमंद मति जिसकी बुद्धि नहीं है, वो भगवान राम पर शंका करते हैं। ये भगवान नहीं हो सकता, ये राजा ही हो सकता है। लेकिन भगवान राम, कोई साधु उसके समान नहीं था, कोई गुरुजन उसके समान नहीं था। अब बताओ, गुरुजनों को भी ऐसा लगता था कि हम इतने दिन के साधु हैं, पर राम की तरह हम जीवन नहीं जी सकते। और सज्जनों, वो भगवान राम में इतनी विशेषता कि वो स्वयं साधुओं से भी ज्यादा जीवन जीते थे, और उसमें कोई कठिनाई नहीं, हर आदमी कर सकता है। इसलिए परमात्मा श्री राम ते धरि देह चरित कृत्य नाना, वही परम पुरुष देह धर के आया और दुनिया को दिखाया कि जिया जा सकता है, और इस प्रकार जीने से हर आदमी को सुख होगा। श्यामति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र, शंकर हरिओम। ज्ञान के उजालों में, ज्ञान के उजालों में ईश्वर से जीव का रिश्ता छूट नहीं जाता, और ज्ञान की तिजोरी का ताला टूट नहीं जाता। विद्वान बुद्धिजन संतों से मेरा निवेदन है कि 2 लोटा पानी निकालने से ये समंदर सूख नहीं जाता। ज्ञान के उजालों में, ज्ञान के उजालों में अंधेरे नहीं मिलते, और खुला खजाना है, खुला खजाना है, पर
खजाना है पर लुटेरे नहीं मिलते। खुला खजाना है पर लुटेरे नहीं सज्जन बन के हमने देखा है। पूनम की रात थी, संतों का मेला था। पूनम की रात थी, संतों का मेला था। अजीब माया नचा रही है, माया नचा रही है। सभी नाचते हैं लोग और माया के पीछे पीछे सभी भागते हैं लोग। मरना जरूरी है, मरना जरूरी है, सभी जानते हैं लोग। फिर भी उसी गली की खाक छानते हैं लोग। पूनम की रात थी, संतों का मेला था। पूनम की रात थी, संतों का मेला था। पूनम की रात थी, पूनम की रात थी, संतों का मेला था। ये जहां ठहर जाए कौन? संत जन। ये जहां ठहर जाए अकेले नहीं मिलते। ये जहां ठहर जाए अकेले नहीं मिलते। अकेले नहीं मिलते। पर लुटेरे नहीं मिलते। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आवाज तो आनी चाहिए आप लोगों को। एक मंडली और मैं बोलता हूँ जय जय श्री राम, तो आपकी भी आवाज आनी चाहिए, उत्तर मिलना चाहिए। चलिए एक बार जय जय श्री राम।
श्यापति रामचंद्र की जय। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही भरत विशेषा। हरि बोल भगवान शिव जो है शंभु समेत ही राम ही देखे। वो कल्पना ही कह रहे प्रभु आप कब दर्शन देंगे, धरती में जब से आए मेरा दर्शन कर ही नहीं पाया, मुझे दर्शन की लालसा है। शंभु समेत ही राम ही देखा। विचारते विचारते आ रहे थे कि प्रभु को देख ही डाले। उपजा ही अति हर्ष विशेषा। हृदय की बात बार बार तुलसीदास जी क्यों कहते हैं? हृदय भीतर को कहते हैं, जहां आत्मा का निवास है और आत्मा और परमात्मा में कहीं भी अंतर नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। अस प्रभु वही प्रभु जो भीतर में है, लेकिन केवल जिसके पास अज्ञानता है उसको ये बात समझ में नहीं आती, और जो ज्ञान से परिपूर्ण है वही अविकारी प्रभु हमारे हृदय हृदय के अंदर ही। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसली, राम सुते सकल कामनाहीन जी, जिनके हृदय में कोई कामना नहीं है, यदि प्रभु को दर्शन करना चाहे, सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, राम सुप्रेम पीयूष हृदय किए मन काम। वो हृदय में वो अमृत, वो आत्मा हमारे भीतर में ही और कहीं नहीं, लेकिन केवल कामनाओं को हटाने की जरूरत है। केवल कामना, यदि कामना है तो आपको प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। काम क्रोध मद दंभन जाके, अभी जिनके अंदर काम क्रोध है उनको थोड़ी दर्शन होगा, हैं? और जिसके पास काम क्रोध हट जाए तो परमात्मा उस दातन निरंतर बस में ताके। हृदय में कामनाओं के प्रत्याग करने के बाद अपने आप, जैसे मछली में जाल डालने वाले जो हैं गहराई में जाते हैं, और गहराई में जाते हैं तब वो मछली पाते हैं, वैसे ही गहराई भीतर है, अपनी आत्मा है। अपने आत्मा के भीतर जो शक्ति है वो आत्मा स्वयं आत्मा है, उसको शक्ति का पता नहीं है। केवल गुरुओं की ज्ञान की जरूरत है, गुरुओं के संबल की जरूरत है, संबल महात्माओं का संबल, और उसके द्वारा जो ताकत मिलती है ना, उनके कारण हम जान पाते हैं कि परमात्मा भीतर है। तो कौन है? तो मन। मन को हटा देने के बाद नहीं, मन की बुराई को हटाने के बाद भगवान श्री राम जी अपने ज्ञान के द्वारा भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। आखिर दर्शन किया ना। भगवान के दर्शन की आवश्यकता सबको है, दर्शन करने में कहीं गड़बड़ी नहीं है, लेकिन उसके बाद भूल जाना वो गलत है ना। भगवान शिव ने 24 घंटा भगवान को याद किया अपने हृदय के अंदर, और भगवान श्री राम भी भगवान शिव को 24 घंटों याद करते हैं। संतों सहज समाधि भली, ये कबीर साहब कहते हैं संतों सहज समाधि भली। सहज समाधि कब है? गुरु प्रताप भयो जा दिनते सुरत न अंत चली। गुरु के प्रताप को याद करना है। वो गुरु कौन है? जो ज्ञानवान गुरु है, जिनके पास विकार नहीं है। वैसे गुरु कौन है? तो भगवान श्री राम ही है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद्य भाव भूमि में रोग के। महात्मा तुलसीदास जी लिखे कि आपको यदि कोई सदगुरु ना मिले तो ये कवि लिखते हैं कि दुनिया के कवि से कहीं ज्यादा अच्छा भगवान श्री राम की कविता में, वो कविता में गुण है, जहाँ भगवान विराजमान है उनके गुण में कहीं पर भी दोष नहीं है।
सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। तो बताओ ये भगवान शिव की प्रेरणा कैसे है? उसी ने कविता लिखा है और उसी को तुलसीदास जी ने लिखा। नाम किसका हुआ? भक्तों का, तुलसीदास जी का। और उसके बाद किसका नाम हो रहा है? आप लोगों का। आप लोग यदि रामायण नहीं करवाते तो हम कैसे आते और बाकी लोग कैसे आते? तो आप लोगों की भी कृपा हुई कि नहीं? ये आप लोगों की परम कृपा है। जो जो भगवान की कथा को करवाते हैं वो सबसे बड़े महान हैं साथियों। इसलिए अति विचित्र रघुपति चरित्र, ऐसे विचित्रता को आप जानकर विचित्र मंच बनाए और सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर और भगवान की कथा सुनने को जो आ रहे हैं वो निश्चित ही परम पद पाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए भगवान शंकर चाहते हैं प्रभु शंभु समेत ही राम ही देखा। जैसे सोचा भगवान उसको मिल गया, वैसे हम भी यदि सोचेंगे तो परमात्मा का दर्शन आप लोगों के भीतर भी मिलेगा। क्योंकि सिया राम में सब जग जान। सज्जनों आओ भजन के साथ करते हैं। श्यापति रामचंद्र की जय। हरि
तरिया गिरवा तीर करा नदी आवे तीर करा नदी आवे रे संगी तीर करा नदी आवे राम 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 हरि गधा जन्मते हैं आवे गधा जन्मते हैं आवे रे संगी गधा जन्मते हैं आवे हमें भजन नहीं गावे रे संगी गधा जन्मते आवे गधा जन्मते आवे रे संगी गधा जन्मते आवे पीछे भजनिया राम भजन नहीं गावे रे संगी गधा जन्मते हैं आवे गधा जन्मते हैं आवे रे संगी गधा जन्मते हैं आवे राम भजन नहीं गावे रे संगी गधा जन्मते आवे गधा जन्मते आवे गधा जन्मते आवे पर भजनिया बीच भारमा चिपो नारी आवे चिपो नारी आवे संगी चिपो नारी आवे ये तेरा मेरा 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 राम 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 हरि ये तेरा मेरा 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 हरि या हरि 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्यामपति रामचंद्र की जय। आपके एक ठीक भजन भी सुनाया जाएगा आपको एक छोटे से लाइन के बाद। सचमुच राम भजन नहीं करने वाले के लिए योनि तय है 84 लाख और बड़े से बड़े ज्ञानी लोग भी जाएंगे उसमें, क्योंकि पूरा नहीं हो पाया। काम पूरा तब होगा योग अगनि करी प्रकट तब कर्म शुभा शुभ लाए। साथियों उसमें शुभ और अशुभ दोनों को दग्ध करोगे तब कहीं जाके हमारा जीवन आत्मा पद में ध्यान करने की स्थिति आएगी। एक व्याधि बस नर मर ही ए असाध वो व्याध पीड़ित संतत जीव का किमिसो ले समाज। एक व्याधि से लोग मरते रहते हैं और यहाँ तो अनेकों बीमारियां गई। उस जमाने में भगवान श्री राम के जमाने में किसी आदमी को बड़ी बड़ी बीमारी नहीं होती थी। समय में 100 साल तक जीने की सबकी अवधि थी। किसी के बच्चे नहीं मरते थे। आजकल तो देखो कहीं पर भी उम्र के पहले ही खत्म हो रहे हैं। लघु जीवन संपद पंचदशा कल्पांत नाश गुमान 2-4 साल 5 साल की जिंदगी है और हजारों साल जीने की कामना कर रहे हैं और भगवान के भजन से दूर हैं। भजन क्या उसमें जरूरी कौन सी बात है कि आचरण की। जो आदमी के जीवन में आचरण रूपी दिव्यता आ जाए तो उसकी भक्ति की और भजन और आचरण भगवान श्री राम की दिव्यता के कारण ही तो आज राम कथा हम सुन रहे हैं। एक छोटी से भजन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। श्यामपति रामचंद्र की जय।
श्री मनीष चंद्राकर जी आपकी फरमाइश में, और एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा हमारे महाराज जी के लिए। परम आदरणीय शर्मा जी मेरे श्रद्धेय हैं आप, आपको देखकर मेरी आंखों में रोशनी आ गई। आज भी वही पैनापन है आपकी आवाज में, आपके संचालन में। मैं एक पुरानी कहावत कहूंगा कि सोना दिया सुनार को तो पायल बना दिया, और तेरे मन संचालन की क्या तारीफ करूं शर्मा जी, मुझे घायल बना दिया। काया भितरी आत्मा बन के, ये मनीष भैया की फरमाइश में है। देखत ऊपर वाला, देखत ऊपर वाला, काया भितरी आत्मा बन के देखत ऊपर वाला, देखत आत्म ज्ञान बिना ते भटके, आत्म ज्ञान बिना ते भटके, हर के रे कंठी माला, देखत ऊपर वाला, काया भितरी आत्मा बन के देखत ऊपर वाला, देखत ऊपर वाला। जिंदगी अबीर था करे, सन करनी करे, धर्म के रसता तय किया माया मरे काबर जन्म धरे, छूटे नहीं ओ कर जा हुआ हरे अकल वाला, देखत ऊपर काया भितरी आत्मा बन के देखत ऊपर वाला, देखत ऊपर वाला।
ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। दूर सगयो साथी, दूर बेसयो नाती, दूर सगयो साथी, बूंद बूंद के प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। परमात्मा गाओ भजन में तेरे आठों तेरे आठों याम, तेरे आठों याम, परमात्मा गाओ भजन में तेरे आठों भक्तों को आज मिल गया श्री राम का दर्शन। उसने भी देखा आज अपने मन का वो दर्पण, भक्तों को आज मिल गया श्री राम का दर्शन। भक्तों को आज मिल गया श्री राम का दर्शन। जिसने भी आज देखा अपने मन का वो दर्पण, देखा अपने मन का वो दर्पण। ये सत्य है हे राम के ब्रह्मांड तुम्ही हो, क्या जड़ में क्या चेतन में प्रभु राम तुम्ही हो। संसार का भी अंत व निर्माण तुम्ही हो, करते हो मेरे राम कल्याण। कल्याण तुम्ही हो, कल्याण तुम्ही हो, प्रेम हमें जिससे हो भगवान तुम्ही हो। भक्तों को आज मिल गया श्री राम का दर्शन। भक्तों को आज मिल गया श्री राम का दर्शन। जिसने भी आज देखा अपने मन का वो दर्पण, उसने भी आज देखा अपने मन का वो दर्पण। भक्तों को आज मिल गया श्री राम का दर्शन। भक्तों को आज मिल गया श्री राम का दर्शन।
मनीष चंद्राकर जिनका नाम है वो संत पुरुष हैं। मनीष भैया जिनका नाम है वो संत पुरुष हैं। इन्होंने किया खुद को प्रभु राम को अर्पण, इनको